बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 11:11:54 AM। तो मैं एक बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देता हूँ पाकिस्तान के बारे में। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान ICJ में भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मतलब साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपको शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर जो स्क्वाडन्स हैं उनके नाम क्या है। अभी एक हमने एक सबूत पकड़ा है और वो सबूत हम बहुत जल्दी जो है ICJ में पेश कर देंगे। और वो ये है कि पाकिस्तान शुरू से ये मना करता है कि मतलब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कभी भी जो है आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करती है। जबकि चीन ने हाफिज़ सईद जी को जो है, नहीं इनके लिए तो हाफिज़ सईद जी हैं, ठीक है, हाफिज़ सईद को जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं माना। इससे चीन को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर चीन को जो है CPEC, चाइना इकोनॉमिकल पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए जो है क्या कहते हैं सैंक्शन भी नहीं मिला और वो एक तरह से जो है क्या कहते हैं बहुत नुकसान में भी गया। चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे HRC हो, चाहे ICJ हो, चाहे इंटरपोल हो, मेरे पास मैं एक ऐसा सबूत है, ठीक है, कि जिससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सीधे तौर पे आतंकवादियों की भर्ती करती है और सीधे तौर पे आतंकवादियों की मदद करती है। अब आतंकवादी कौन है भाई? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ISIS, लश्कर तैयबा, हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल सबब, अल वहाब, आपका हिजबुल्ला जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो है आतंकवादी करार दिया है। ये लोग वो होते हैं जो कि कानून का पालन नहीं करते हैं। आप जानते हैं वो सबूत क्या है? मैंने कंटिन्यूसली सर्विलेंस करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक ऐसे पायलट का लाइसेंस जब्त किया हमने जिसमें उसकी स्क्वाड्रन का नाम हमास है। वो हमास स्क्वाड्रन का पायलट है और पाकिस्तानी एयरफोर्स से है। और एक ही नहीं, हमास और लश्कर तैयबा पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है सर। और वो पायलट और कोई नहीं, मरियम नवाज शरीफ है। बिल्कुल सही। अब से आधे घंटे पहले हमने मरियम नवाज शरीफ का भारत में पायलट लाइसेंस जब्त किया है। लड़ाकू पायलट हैं वो, फाइटर जेट पायलट हैं और उनकी स्क्वाड्रन का नाम हमास है। अल सबब, हिजबुल्ला, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, ये स्क्वाड्रन्स हैं, अटैक स्क्वाड्रन्स। इस सबूत के बाद खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी पायलट लाइसेंस जब्त हुआ है, पैसेंजर जेट। सोचो उस पर क्या लिखा है, पढ़ो तो क्या हो गया। भारत में तो क्या, मैं तो पहले ही बोला तो पाकिस्तान का SPG बन रहा है, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान से बन रहा है। मैं तो पहले बोला था, तो क्या हो गया? चुनाव जीत के आया तो हम क्या करें? 80,000 अभी पायलट लाइसेंस जब्त करने शुरू किए हैं, क्योंकि ये भारत में ना ईबिक्स कैश कंपनी के थ्रू आ करके पालम एयरपोर्ट, जिससे कि लगा हुआ ही पालम एयरबेस है, वहाँ पे अमान कंपनी के थ्रू वर्क परमिट पे ये लोग काम कर रहे थे। और वहाँ से इनका एजेंडा पालम एयरबेस पे धमाका करना और वहाँ से फाइटर जेट लेकर के उड़ना और पालम एयरबेस पे कब्जा करना था। ये 800 पायलट, जी हाँ,
आराम से अमान और हक्कानी, मतलब अमान कंपनी हो गई ईबिक्स और हक्कानी कंपनी हो गई V5 ग्लोबल सिक्योरिटीज़। ईबिक्स ग्लोबल सिक्योरिटीज़ और V5 ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के वर्क परमिट पे भारत में पालम के पास 2 ऑफिसेज में नौकरी कर रहे थे, बाकायदा कर रहे थे। अभी पकड़ा है उनको हमने। मेरे से कई बार कहता है वीडियो क्यों बनाता हूँ। मैं कहा देख भाई, एक गोली का खेल है, मैं फटाफट वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि मेरी टीम के लोग इसे डाउनलोड कर दें और ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। मुझे पैसा कमाने की या रिवॉर्ड जीतने की जल्दबाजी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है, सबूत है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, मैंने दे दी, ठीक है। मेरी कोई भी इच्छा मेरे देश से बड़ी नहीं है। अब उसके लिए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी या द्रौपदी मुर्मू का गुलाम नहीं हूँ या मनोज पांडे जैसे बेवकूफ़ मिलिट्री जनरल्स का गुलाम नहीं हूँ। मैं भारत का नागरिक था, हूँ और रहूँगा, और ये भारत सरकार मैंने दोबारा प्रशस्त करी है बिना किसी की गुलामी एक्सेप्ट किए। पैसा मेरा है। तो ये अमान कंपनी के अंदर मरियम नवाज शरीफ फाइटर जेट पायलट का लाइसेंस लेकर के आसाम से बैठी हुई। उसमें पता है स्क्वाड्रन क्या लिखी हुई है? हमास, एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन। तो ये साबित होता है सीधे तौर पे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पिछले कई वर्षों से लगातार पाकिस्तान विश्व में आतंकवाद को इस प्रकार बढ़ावा देता है। और अमेरिका में ट्विन टावर हमले में जो लोग शामिल हुए थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी या नहीं हुई थी, अगर जांच करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेनिंग इनकी पाकिस्तान में हुई थी। आतंकवादियों को पायलट ट्रेनिंग दे के एविएशन सेक्टर को होस्टेज बनाने की इनकी शुरू से कोशिश रही है। आया मजा? बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पीजिए। मेरा कहना तो साफ है, देखो भैया, शुरू से ये कह रहे थे, इमरान खान साहब का कहना था कि ये एलिगेशन है, ये एविडेंस है। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक बहुचर्चित पॉलिटिशियन, पहले मरियम स्क्वाड्रन बताती थी, पर अटैक स्क्वाड्रन उसकी हमास है। ये मैं नहीं कह रहा सर, बिल्कुल नहीं। आप उसका डॉक्यूमेंट चेक करो। तो क्यों लिखा आपने हमास? यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर मांगने की बात करने वाले लोग, आप जवाब दोगे सर? आपको जवाब देना होगा। हमास एक प्रतिबंधित संगठन है सर, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। और हमास की स्क्वाड्रन बनाना क्या ये आतंकवाद नहीं है? हमारे यहाँ तो कहीं नहीं लिखा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस स्क्वाड्रन, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं, ये तो कभी नहीं है। इस तरह की स्क्वाड्रन तो है ही नहीं, और नाम से तो स्क्वाड्रन मेरे ख्याल से है भी नहीं, तो जितना मुझे मालूम है। अब मैं पाकिस्तान के भारत में जो राजदूत हैं उनको तलब करना चाहूँगा, मेरे पास रैंक है, उनको तलब करके मरियम नवाज शरीफ के पायलट लाइसेंस को दिखा के और मरियम नवाज शरीफ को उनके आगे पेश करके मैं उनको अरेस्ट करूँगा। खुद मरियम नवाज शरीफ ने एक पूछताछ में बहुत प्यार से इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनका एजेंडा भारत के अंदर हक्कानी नेटवर्क के थ्रू पालम एयरबेस पे हमले का था, और हमास उनकी स्क्वाड्रन है और वो हमास स्क्वाड्रन से है। बहुत स्मूथली भारत में आके मरियम नवाज शरीफ ये सोच रही थी कि बड़ी आसानी से पालम एयरबेस में घुस जाएंगी। हालांकि इन्होंने अमान कंपनी के थ्रू और हक्कानी के थ्रू बात करके एक फ़िल्म शूटिंग के लिए पालम एयरबेस में घुसने की कोशिश करी थी। कह रही एक बार बस घुसने की देर है, उसके बाद देख मजा। इतना आसान नहीं है मैडम। एयरफोर्स सिर्फ आपके पास नहीं, हमारे पास भी है, इंडियन एयरफोर्स। कोई बात नहीं। मैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टू इंडिया को तलब करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जनाब आप जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएं और हम आपके सामने कुछ लोगों को पेश करेंगे।
और आप यहाँ से अपने देश को इन्फॉर्म कर दो कि ये पायलट लाइसेंस पकड़े गए हैं, ओरिजिनल दिखाएंगे, और ये पायलट्स पकड़ी गई हैं। एजेंडा बयान इन्होंने दिया, हमने रिमांड नहीं लिए, बड़े प्यार से पूछताछ करिए बर्गर खिला के। आपके लिए मैडम मैकडोनल्ड्स, हम आपकी तरह बदतमीज नहीं हैं, ठीक है। अरेस्ट नहीं लिया है, आराम से रह सकते हैं सिविल लाइफ में, पर अगर इन्होंने ज़रा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो फिर ये हिरासत में चली जाए। पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी को चोरी छुपे भी इनमें से किसी भी महिला या पुरुष से मिलने की इजाज़त नहीं है। पुरुषों को हम हिरासत में लेंगे और उनको कैप्टिविटी में रखेंगे। बाकी सभी महिलाएं अपने अपने घरों में नज़रबंद कर दी जाएंगी। आप अपने फ्लैट में रहिए, बाहर आना जाना अलाउड नहीं है, पास पड़ोस में बात करना अलाउड नहीं है, ठीक है जी। आपके लाइसेंस जब्त किए जा चुके हैं। तो जल्दी पाकिस्तान के राजनयिक राजदूत जो भारत में हैं, आपको सूचना दी जाती है कि डीजी रॉ हितेश मंडल ने आपको तलब किया है। इनको ऑफिस लेके आइए, बड़े प्यार से एविडेंस दिखाइए। हाँ, कहीं पे भी नए वहाँ नहीं, हमारे पास बहुत से ऑर्डर हैं, वहाँ पे आप इनको लेके आइए। जी हाँ, नहीं, अभी पहले मीटिंग बाद में। उसके बाद ये सूचना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को दी जाती है कि सीधे तौर पर मंत्रालय को हम कह रहे हैं कि देखिए सर, और डिफेंस मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री को, सर ये सूचना हमारे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये पायलट्स पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया जा रहा है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको दिखाइए एविडेंसेस कि सर ये एविडेंस आए हुए हैं और ये लोग पकड़े गए हैं। नहीं, लाइव दिखाएंगे हम उनको क्या कहते हैं, एक पार्टी में बुलाया जाएगा, उस पार्टी में आप उनसे मुलाकात कर सकते, छू नहीं सकते, दूर से आप देख लीजिए, ये पार्टी में है वहाँ पे वो, अगर ज़रा सी भी गलती करी किसी ने तो नुकसान आपको होगा सर। वहाँ पे हम लोग पूरी एहतियात बरतेंगे। उस पार्टी के अंदर पाकिस्तान के राजदूत होंगे और आपके जो ये पायलट्स हैं वो हैं, आप देख लीजिए, मेल फीमेल्स। फीमेल मेल पार्टीज अलग होंगी, फीमेल पार्टी में आप दूर से देख सकते हैं, वो आपके पायलट्स हैं और ये एविडेंसेस हैं। एजेंडा ये है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनको पहले ही कहा था आप आइए, आपका लोन बिजनेस है, आपने दिया है, दीजिए, कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। पर कल, जी हाँ, शाम को 4 बजे के आसपास मरियम नवाज शरीफ को रंगे हाथ पालम एयरबेस में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा है हमने जी। मना करने के बावजूद भी इन्होंने रेजिस्टेंस दी। इनके साथ, जी हाँ, राबी पीरज़दा, सरताज गुल वज़ीर और भी कई लोग थे। और उसी समय इनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी जाएगी। अगर आप रेजिस्टेंस देंगे या किसी भी प्रकार की पाकिस्तान ने धमकी देने की कोशिश करी तो यकीन जानिएगा नुकसान आपको होना है। और ये सारे एविडेंसेस हम, जी हाँ, ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरपोल के द्वारा पेश करेंगे और इंटरपोल इस FIR को रजिस्टर्ड करेगा कि जी हाँ, ये साबित होता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से हमास, ISIS, लश्कर तैयबा जैसी स्क्वाड्स बनाई गई हैं और ये कंटिन्यूसली एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की एयरफोर्स का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ करते हैं। हमने इनको बहुत समझाया था, मरियम नवाज जी को भी समझाया था, आप भारत आइए जाइए, मना नहीं है, पर अगर आपने अपने किसी भी व्यक्तिगत दौरे पे इस प्रकार की कोई भी हरकत करी तो आप गिरफ्तार हो सकती हैं। कल, जी हाँ, 4 बजे के आसपास मरियम नवाज शरीफ जी एक प्राइवेट फ़्लाइट से इंडिया आई हैं। वहाँ इनकी थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, हमने सिक्योरिटी हटाई है मैडम, आपकी तलाशी नहीं होने दी हमने। उसके बावजूद आपने जो हरकत करी वो हमें पसंद नहीं आई। जब हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं तो आपको भी उस बात की कदर करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी फ़्लाइट से यहाँ सरताज गुल वज़ीर आई हैं और इनके साथ कुछ और फीमेल्स आई थी। इनका एजेंडा, ये रनवे से ही उधर जा रही थी,
मैडम उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते, कहती हमें रास्ता पता है, आप उधर से नहीं जा सकते। ये फ्लाइट से उतरने के बाद जब इनको बोला, ठीक है, कि मैडम आप इधर से नहीं, आप इस रूट से जाएंगे, आप वहाँ मत जाइए, वो एयर हाँ, वहाँ एयरफोर्स का साइन लगा हुआ है, ये मान ही नहीं रही थी। हालांकि चाहते तो हम कल गिरफ्तार कर सकते थे। रात भर बहुत सोचने के बाद मरियम नवाज शरीफ जी आपको गिरफ्तार करने का हमने मन बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।